जय साथियों। जय सर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ जो आपको आगे रास्ता चलने के लिए बताएंगे कि आपको मार्ग के बारे में जानकारी बताएंगे। और मैं जो शख्स है इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनका नाम नितिन कुमार है और इनका फाइनल सिलेक्शन अभी जो लिस्ट लगी है इसमें एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में हुआ है और इनका जो जॉइनिंग लेटर है वो भी आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जॉइनिंग लेटर है और मैंने बुलाया है और मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दिलाना चाहता हूं कि आप एग्जाम को एसएसजीडी के कितने दिन बचे हुए हैं, इस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करें और नेक्स्ट आने वाली भर्ती में हम कैसे अपना प्रतिभाग करें कि जो कि हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। और सबसे खास बात आपको बताऊं कि इन्होंने पहली बार एक एग्जाम दिया जो कि कंपटीशन का और पहली एग्जाम में इन्होंने अपना नाम अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया और पहली बार में वो भी सबसे बेस्ट पोस्ट होती है जो सीआईएसएफ, इसको इन्होंने क्वालिफाई किया। और मैं इनसे जो भी बातें मैं पूछना चाहता हूं और आप इस वीडियो को खुद देखें और इसी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत से अच्छे मार्क मिलेंगे जिससे कि आप भी कोई अगर नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। और ऐसा पहला व्यक्ति मैंने भी देखा कि पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और वो भी सबसे अच्छी पोस्ट। और ये मैं आपको स्क्रीन पर लगा के भी दिखा दूंगा। सीआईएसएफ इन्हें मिली है और मैं इनका थोड़ा अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं साथ ही मैं बताऊं कि इनका जो भी प्रयास रहा है सम्मान मेरे साथ होते हुए और उन्हें इनके लिए मैं तहे दिल से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनका मुंह भी मीठा कराऊंगा। और ऐसे साथियों आप भी नौकरी लेकर आए और आपका भी मैं बहुत अच्छे मीडिया कराता हूँ और हम लोग आपका सम्मान व्यक्त करेंगे। खाजा पूरो और साथियों आप भी इस मुंह लग गया पर अभी साथियों जब इसकी विजेता के लिए ही माला बनी है तो मैं ये माला इनके लिए देना चाहता हूँ। और साथियों और अच्छी इनके लिए और आगे प्रमोशन हो मेरा यही मानना रहेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने अपना तैयारी करी, कैसे कितना समय दिया, कितना टाइम दिया इन्होंने अपनी तैयारी पे, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला है। और उसके पूछते हैं और आप हमारी पूरी वीडियो में देखिए, पूरी वीडियो बनी रहिए, ठीक है। जय साथियों, मैं आपके लिए अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम नितिन है, मैं बदायूं से हूं। मेरा चयन एसएससी जीडी 2021 में सीआईएसएफ के पद पे हुआ है और मेरा ट्रेनिंग सेंटर भरवाड़ा जो इंदौर के पास पड़ता है, उस दिन हम मेरी रिपोर्टिंग डेट 23 दिसंबर 2022 की है। दोस्तों मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सिलेबस कि उसमें पूछ क्या रहा है। पकड़ थोड़ी बात, मतलब कैसे सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट कैसे यूज किया जाए और कैसे हम उसके लिए समय को बांट पाए, बंटवारा कर सके कि एक तो एग्जाम हमारा अभी पास में है जो कि जनवरी में है। पहले उसका बताओ कि उसका एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना चाहे, अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है वो और एक नया लड़का जो कि अभी जुड़ा हुआ है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। पहले वो लड़का बताओ जो पहले से तैयारी कर रहा है वो कैसे निकाल सकता है एग्जाम। दोस्तों जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी 2022 के लिए जो कि 23 में परीक्षा होगी और अनुमानन ये है कि वो 2023 की जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, उसके लिए काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका 80 क्वेश्चन में से जो कि 160 नंबर के 80 में से 60 क्वेश्चन लगभग वो सही करते होंगे 50 से 60 के बीच में, तब भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा कारण है उनका स्कोर बढ़ाने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा। केवल मॉक टेस्ट तक सीमित ना रहे। अधिकतर बच्चे क्या करता है, मॉक टेस्ट लगाया, अपने स्कोर देखा, बात खत्म। उसे यहाँ तक सीमित ना रह के उसे एनालिसिस करना है अपने मॉक टेस्ट का कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में उसके नंबर घट रहे हैं। जब वो लगातार एक हफ्ते तक मतलब लगातार 7 मॉक टेस्ट लगा लेगा तो उसे ऐसा अनुभव होने लगेगा एनालिसिस से कि एक मेरे पर्टिकुलर टॉपिक से इससे मेरे नंबर घट रहे हैं या इसमें मेरे ज्यादा आ रहे हैं। अब उसे उसी टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिसमें उसके नंबर कट रहे हैं, जिससे वो 50 से 60 क्वेश्चन से सीधे वो 70 से 75 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसे अपनी कमियों का पता चलेगा।
नहीं तो 65 प्लस तो पहुंच ही जाएगा डेफिनेटली, अगर उसे कमियों को पता चलेगा। जब कमियों को पता चलेगा तो उसे कमियों पे ही काम करेगा, ना कि और चीजों पे काम करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट कराएं जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब रही कि कुछ बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, जो वैकेंसी आने वाली, और वनडे एग्जाम की और डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए अगर शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी के लिए, तो सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छे ऑफिशियल वेबसाइट से, जो ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उससे सिलेबस डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपनी तैयारी करने वाली कॉपी, जो आप नोट्स बनाते हैं, उसकी सबसे पहले पेज पे, जैसे आपने मैथ की नोट्स बनाया तो मैथ की कॉपी के पहले पेज पे उसका पूरा सिलेबस, जीएस की कॉपी पे जीएस का पूरा सिलेबस, हिंदी या इंग्लिश कॉपी पे उसका पूरा सिलेबस, और रीजनिंग की कॉपी पे उसका पूरा सिलेबस अपने हाथों से लेकर, ना कि डाउनलोड करके चिपका, जिससे आपको याद रहेगा कि मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर उन टॉपिकों को एक बार बेसिक क्लियर कर लें। बेसिक क्लियर करने के बाद आप उन अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लें। प्रैक्टिस में लेने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं, उसके बाद तुरंत आप मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाएं। एकदम आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए अगर यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस 160 क्वेश्चन आते हैं, 160 नहीं 150 यूपी पुलिस नहीं, अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 300 नंबर का पेपर होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में आपके 150 में से 60 क्वेश्चन सही होंगे, 70 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन मॉक टेस्ट से होगा क्या, जो अगले 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन से आगे का स्कोर आपका 80 भी होगा, 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन भी होगा, 100 क्वेश्चन भी होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे हमारे क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं, जो सही हो रहे हैं उनका कम मेहनत करेंगे, और जो गलत हो रहे हैं उनका सटीक अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। यही मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैथ की बात रह गई, आप मैथ के लिए एक बार बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद एक कोई अच्छी प्रीवियस ईयर इसमें किताब हो, इसमें प्रीवियस ईयर सवाल आए हुए हैं, उन किताब को लेंगे और काफी बार उसी किताब से प्रैक्टिस करेंगे, ना कि एडिशनल सवाल करेंगे। आप प्रीवियस ईयर सवाल जितने अधिक लगा देंगे, वही प्रीवियस ईयर सवाल ज्यादातर आपके लिए पेपर में मिल जाएंगे। यही मैथ में लागू होता है, यही रीजनिंग में, और यही हिंदी में, और यही जीएस में। जितना आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद आपके लिए मॉक लगाना हो, मॉक में ही वही सवाल रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए होते हैं। लगभग कितने साल तक की वापसी जाना चाहिए, कौन सी सब तक की करना चाहिए? ऐसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो हर साल या हर 2 साल में, 3 साल में, जैसे एसएससी 2021 में हुआ, 2018 में हुआ, 2022 में, ये काफी पेपर हो गए। तो हमें इनके लिए हमें पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो जैसे एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं, एसएससी सीजीएल हो गए, एसएससी सीएचएसएल हो गए, एसएससी एमटीएस हो गए, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी के वनडे एग्जाम, जितने वनडे एग्जाम, उन सब के आप मैथ के क्वेश्चन उठा लीजिए जब से टीसीएस ने पेपर कराया है, और उन्हीं सवाल को रिवाइज कीजिए, और वही सवाल आपको देखने के पेपर में मिलेंगे। क्योंकि एसएससी, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर उठाता है। जैसे अभी एमटीएस का पेपर हुआ है, तो एमटीएस में लेवल भले सीजीएल से कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीजीएल में आए हुए सवाल को ही एमटीएस में डालेगा। अब एमटीएस आए हुए सवाल को ही वो जीडी में डालेगा, और जीडी के सवाल को ही एमटीएस में डालेगा। ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी मैथ में रिपीट करता है। वो रिपीट को पढ़िए, यानी रिपीट को ऐसे पढ़ेंगे कि आप प्रीवियस ईयर जितना लगाएंगे, टीसीएस द्वारा कराएगा ज्यादातर पेपर आप रिवीजन कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए, और उसी से ही पेपर बनता है ज्यादातर प्रीवियस ईयर से। अब उनके लिए तो जो होगा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी जीडी की पहले से तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जो अभी वैकेंसी जो आई है, उस वैकेंसी के लिए अभी नए लड़के तैयार हो रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे करें कि उसको पकड़ पाए, कि वहां तक एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। जो नए बच्चे एसएससी जीडी 2022 में तैयारी कर रहे हैं, जो कि पहले उन्होंने बुक नहीं हुई है, आप किसी का बैच खरीदा है, उस बैच के माध्यम से तैयारी कर रहा है, कोई कोचिंग में तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सिलेबस बहुत जल्दी समेट देना। देखिए, अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, क्योंकि 2-3 महीने में किसी एग्जाम की तैयारी होती नहीं है, चाहे वनडे एग्जाम ही सही, इतना अधिक कंपटीशन है। मैं आपके लिए अपनी भर्ती का बताऊं तो मेरी भर्ती में 70 लाख फॉर्म भरा था, जिसमें 35 से 40 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 2,83,000 फिजिकल के लिए पास हुए थे, 70,000 लगभग मेडिकल के लिए पास हुए थे, जिसमें 24,000 फाइनल लिस्ट में आए हैं। मतलब आप देख रहे हैं 70 लाख से 24,000 चुने गए हैं। तो इतना सही कंपटीशन नहीं है कि आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी मैं नहीं बता सकता कि आप 1-2 महीने में पढ़ के पेपर क्लियर कर दें, तो वो तो मैंने पेपर लागू नहीं कर पाया। और अगर कोई बच्चा मेहनत करना चाहता है, इसके बाद 3-4 महीने हैं किसी एग्जाम क्लियर करने के लिए, सबसे अच्छी बात है आप सिलेबस लिखिए उस एग्जाम का, बेसिक क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन लगाइए। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, तो यूपी पुलिस के जितने ही पेपर हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने ही पेपर हुए हैं वनडे एग्जाम के, मैथ के, रीजनिंग के, वही सेट लगाइए, उन्हीं से रिपीट करेगा। और वो प्रैक्टिस करने के बाद आप मॉक टेस्ट पे आइए। जितनी जल्दी आप मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे, शुरुआत में आपको हो सकता है स्कोर बहुत कम आए, लेकिन हल्के हल्के आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे, अपनी कमियों को पकड़ेंगे, तो स्कोर आपका ग्रो करेगा। सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट किसके हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट किसके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सवालों को हम जब पकड़ेंगे
तो जैसे कि सवाल हमारे लिए मैथ का नहीं आया तो उसको हमने गलत भी टिक मार दिया तो वो सही चला गया, तो उसी प्रैक्टिस सेट को करने के बाद फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो बाद में देख लिया जाए। हाँ, जब आप एनालिसिस करते हैं, जो आपका सवाल सही हो गया वो तो आपको आता है, अब जो गलत हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन आपके लिए कॉपी पे वो सवाल अपने हाथों से लिख के उसका सॉल्यूशन हल करना है कॉपी पे, और हर तीसरे चौथे दिन वो कॉपी एक बार उठा ली कि मैंने कौन से सवाल गलत हुए। मैं मैथ में आपके लिए स्ट्रेटजी बताता हूँ मैंने क्या लागू की। मैंने मैथ पहले बेसिक से पढ़ी, फिर प्रीवियस सेट्स लगाए, उसके बाद रोजगार वितरण के सर के दीपक भाटी सर है, उनसे मैंने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए थे जो यूट्यूब पे कराते थे डेली। अब डेली कराते थे, शुरुआत में वो 25 सेट कराते थे, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं एसएससी जीडी में, पहले अब शायद 20 हो गए, पहले 25 आते थे, तो 25 क्वेश्चन को लेके आते थे बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे। जब वो पहला सवाल लेके आते थे मैंने वही वीडियो रोकी, अपने आप सवाल हल किया, उसके बाद जब दूसरा सवाल आया तो वीडियो रोकी, फिर अपने आप सॉल्व किया। हो सकता है शुरुआत में मुझे 25 में से 15 ही सही गए, लेकिन 15 मैंने सही किए और 10 गलत किए या 10 नहीं आए, तो मैं साइड में लिख लिया कि मुझे दूसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, मैं साइड में कॉपी में लिख लिया और वीडियो एक बार कंप्लीट कर लिया अपने आप सॉल्व कर करके। फिर वो 10 सवाल मैंने बाद में दिखाऊंगा सॉल्यूशन, और वो 10 सवाल मैंने एक अलग कॉपी बनाई, उनमें अपने हाथ से एक एक सवाल लिखा, उसका सॉल्यूशन किया। अब ऐसे दूसरा प्रैक्टिस सेट आया, हो सकता है एक हफ्ते तक हमारे 15-16 ही स्कोर रहे, लेकिन एक हफ्ते बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सवाल है इस टॉपिक से, हमें वो नहीं आ रहा है, फिर मैंने उन्हीं पे मेहनत की और वो टॉपिक अपने अच्छे किए। फिर मैंने 25 में से उनके मॉक टेस्ट में 23-24, 25, 23-24, 25 ऐसे नंबर बैठने लगे, क्योंकि मुझे अपनी कमी पता चल गई कि मेरी किस टॉपिक में कहां पे कमी रहती है। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में किया, मैंने सवाल लिख लिए कि मॉक टेस्ट में मेरे ये गलत होते हैं, फिर उन्हीं टॉपिकों को पढ़ा, उन्हें अच्छा किया, जो अच्छा है उसे और अच्छे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल अगर कोई अच्छा हो रहा है तो 2 नंबर तो निश्चित है, आप कितना भी उसे अच्छा करके 3 नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें आपका एक भी नहीं आ रहा है उसमें आप थोड़ा इंप्रूव करके आप 2 में से 1 भी आए तब भी वो बहुत है। इसलिए जो कमी है उन्हें आप प्रैक्टिस सेट से या आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उनसे एनालिसिस से आप पता कीजिए हमारा किस टॉपिक में क्या चीज छूट रही है, फिर उसी पे हमला कीजिए और उसी पे पकड़ कीजिए, और उसी को चाहे मैराथन से करनी पड़े, किसी क्लास से करनी पड़े, चाहे सेल्फ करनी पड़े, उसी चीज को फिर आप सही करिए और आपके मॉक में नंबर 100% बढ़ेगा। अच्छा, आप लड़कियां अगर अभी से, जो लड़का एंड लड़कियां अभी से अगर मॉक स्टार्ट करते हैं और पहले से उनका बेसिक क्लियर है सब कुछ, तो संभव है कि ये इसमें अगर पहले से बेस क्लियर है और आप अभी से मॉक लगाते हैं तो आपका पूर्णतः संभावना है या चांस है कि आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी से मॉक लगाएंगे इसका मतलब आप समझ रहे हैं अभी नवंबर चल रही है, आज 24 नवंबर है और अभी 24 नवंबर में जितने दिन बचे हैं 6-7 दिन, 24 नवंबर बचे, 1 महीना दिसंबर का, और जनवरी के बाद भी शायद मिड जनवरी है, जनवरी के बाद ही पेपर होने की संभावना है। इतने मौका आप लगा लेंगे, यानी 30 और 10 40 और करीबन 55-60 मॉक टेस्ट लगा लेंगे। 55-60 मॉक टेस्ट लगाते हुए आपके लिए अपनी कमी पता चल जाएगी, उस कमी पे आप मेहनत करेंगे, बहुत इंप्रूव करेंगे और 100% आपके चांस हो जाएंगे सिलेक्शन। ठीक है, और मतलब यहाँ पर जितने भी जो नए वाले लड़के हैं उनके लिए और पुराने वाले लड़कों के लिए दोनों के लिए आपने बता दिया है। और मतलब आपका मतलब क्या तैयारी करने का तरीका था, कैसे तैयारी करते थे, रात में कितने कैसे करते थे, दिन में कैसे क्या करते थे, उसका थोड़ा 1 मिनट उसका भी मैनेज थोड़ा बताइए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपके लिए किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह में अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है। मुझे रात में पढ़ना सही लगता था, मैंने स्ट्रेटजी वही अपनाई, सबसे पहले सिलेबस लिखा, उस सिलेबस को कंप्लीट किया, उसके बाद प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट लगाया, उसके बाद मॉक पे आ गया। मॉक पे मुझे अपनी कमी पता चली, जिस कमियों को मैंने दूर करके अच्छा स्कोर प्राप्त किया। अच्छा, हिंदी की ये कौन सी बुक सबसे बड़ी बेस्ट है? अगर आप उसमें आ जाए ऐसे जीडी में लगभग 18 से 17 क्वेश्चन क्लियर हो जाए इसमें से। इस बार मुझे सिलेबस नहीं पता, लेकिन अगर एसएससी जीडी 2022 का हिंदी का सिलेबस 2021 के सिलेबस के सेम है, तो आप रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल उनकी एसएससी जीडी के लिए हिंदी किताब आती है, वो हिंदी की किताब में से आपके लिए केवल वोकैब पोर्शन करना है, मतलब अनेकार्थी, विपरीतार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके लिए व्याकरण पोर्शन छोड़ के पूरा पोर्शन उस किताब से कंप्लीट कर देना है। उस किताब से आप 20 में से कुछ नहीं तो 18 को क्वेश्चन लगा ही देंगे, बिल्कुल सही। और मैं क्योंकि एसएससी जीडी में व्याकरण नहीं पूछी जाती और नहीं आएगी। अच्छा, मैथ में अंकित भाटी की सर कितना, अंकित भाटी सर की जो मैथ में वो कितनी कामयाब रहेगी, जो अभी सर ने अभी अपना निकाली है बुक, उसमें कितने कौन से लाभदायक रहेगी मैथ की? अच्छा, मैथ की बुक नहीं देखी, लगभग उसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उसमें दिए हैं सारे। मैंने तो राकेश यादव सर की 7300 प्लस जो फिर 9700 प्लस थी उससे प्रैक्टिस की थी। अच्छा, और तो इसका मतलब आपका सबसे बढ़िया समय रात में पढ़ना था। आप वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है आपके लिए किस टाइम अच्छा लगता है, जिस टाइम आपके लिए इंटरेस्ट हो, जिस टाइम अच्छा लगे उस टाइम पढ़िए आप, किसी के जोर जबरदस्ती में मत पढ़िए। ठीक है साथियों, और आपसे मैंने सबसे बड़ी कोचिंग में भी लड़के बैठे हुए हैं, तो मैं उनको भी एक बार साथ में लेना चाहता हूँ, और आप
मेरी वीडियो को पूरे देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ पर आए और हमने बुलाया इनके लिए, और इन्होंने आप अपने जो भी मार्ग में जो भी इन्होंने अपनी स्थिति से गुजरे वो चीज आपको बता दी, आप तैयारी कैसे करें कैसे ना करें, तो आप देख सकते हैं। और इन्होंने हमारे यहाँ से फिजिकल क्वालिफाई किया है, और जितनी भी पढ़ाई इन्होंने स्वयं की है, और आज तक किसी कोचिंग में नहीं गए हैं, और इन्होंने सिर्फ हेल्प ली है किसकी, एक राकेश सर की मैथ और अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट जो भी ये बता रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पर हुए थे। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए, और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दोस्तों मेरा पेपर क्लियर होने के बाद मैंने फिजिकल की तैयारी भैया के यहाँ बदायूं डिफेंस एकेडमी में की थी। पहले मैं 5 किलोमीटर जो कि 12 साढ़े 12 चक्कर होते थे हमारे ग्राउंड पे, वो नहीं लगा पाता था, 4 चक्कर में थक जाता था। भैया ने इतनी अच्छी तैयारी कराई कि पहले वो 5 किलोमीटर में 35-36 मिनट में आती थी। जब मैंने तैयारी शुरू की थी भैया के यहाँ, हल्के हल्के वही समय घटते हुए मेरा 30 मिनट आया, 30 से 28 आया, 27 26 ऐसे घटते घटते मैंने वहां जाके 24 मिनट के अंदर अपनी 5 किलोमीटर कंप्लीट की भैया के मार्गदर्शन में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ इन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, और आप सभी साथियों को मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। आप फिजिकल के लिए हमारे बदायूं डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं, और हमारे लड़के सब आना चाहते हैं, आओ जरा आओ। और ये सब हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, और सारे लोग अपनी अपनी तैयारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और सब लोग कैसा लग रहा है सबको? ऐसा कौन कौन करके दिखाएंगे? और ये हमारा हॉस्टल है, और हॉस्टल में हमने इनके लिए बुलाया है, और हॉस्टल में हमारे पीछे बोर्ड लगा है, इस पे हम पढ़ाते हैं, और यहीं पर उन्होंने को मैंने फोन किया और बुलाया और उनका मोटिवेटेड रिपोर्ट किया। इसके लिए मैं इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ में तालीम देना चाहता हूँ। जय हिंद।